नमस्कार किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नाटको कंपनी के साइनेट कीटनाशक के बारे में। आज हम जानेंगे कि साइनेट में कौन सा केमिकल है, इसे किन किन फसलों में उपयोग किया जा सकता है, यह किस किस प्रकार के कीटों को नियंत्रित करता है, इसकी क्रिया विधि क्या है और इसे किस डोज से लेना चाहिए, और साथ ही में जानेंगे कि मार्केट में यह किस मूल्य पर उपलब्ध है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके टेक्निकल के बारे में, यानी इसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया गया है। बात करें तो इसमें साइएंट्रन लिप्रोल 10.26% ओडी फॉर्मुलेशन यानी कि ऑयल डिस्पर्सन फॉर्मुलेशन के अंदर पाया जाता है, यानी कि इसे तेल के सांद्रण के रूप में बनाया गया है, जिससे इसकी कार्य क्षमता प्रबल है और यह ज्यादा दिनों तक कीटों को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह केमिकल कॉन्टैक्ट एवं सिस्टमेटिक दोनों ही प्रकार से कीटों को नियंत्रित करने में सक्षम है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका उपयोग किन किन कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। तो सामान्य तौर पर हम कीटों को दो प्रकार से जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर ले सकिंग पेस्ट या रस चूसक कीट की। तो जो पौधे पौधों में बैठकर पौधों का रस चूसने का कार्य करते हैं, उन्हें हम रस चूसक कीट कहते हैं। और बात कर ले दूसरे तो च्यूइंग पेस्ट यानी कि खाना चबाने वाले कीट। जो पौधे तनों, फलों और पत्तियों पर बैठकर उनको चबाते हैं या फिर पौधे के किसी भी भाग को चबाते हैं, उन्हें हम खाना चबाने वाले कीट या फिर च्यूइंग पेस्ट कहते हैं। और यदि खाना चबाने वाले कीटों की बात करें तो जैसे कि इल्लियां, फल छेदक, तना छेदक, डीबीएम, पत्ता लपेटक, लीफ माइनर, इन सभी कीटों को यह आसानी से कंट्रोल करता है। और बात करें रस चूसक कीटों की तो यह सफेद मक्खी, जेफिड्स, एफिड्स, बीपीएच, गंदी भग इत्यादि कीटों को आसानी से नियंत्रित करता है। यह कीटनाशक आपकी फसल में दोनों वर्ग के कीटों को बहुत ही आसानी से नियंत्रित करता है और बहुत ही लंबे समय तक आपकी फसल में रिटर्न आने नहीं देता है। आगे हम बात करेंगे कि इसका उपयोग हम किस प्रकार की फसल में कर सकते हैं। तो जैसे धान में, सोयाबीन में, टमाटर में, मिर्ची में, बैगन में व इसके अलावा अन्य किसी भी फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जहां भी आपको कीटों की समस्या हो, आप इसका इस्तेमाल बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलने वाली है। बात करें इसकी कार्यविधि की तो यह आपकी फसल में कॉन्टैक्ट व सिस्टमेटिक दोनों ही प्रकार से कार्य करता है। इसका मतलब स्प्रे के बाद यदि कीट इसके संपर्क में आते हैं तो उनका तो मरना निश्चित है, किंतु अगर कोई कीट इसके संपर्क में नहीं आता है और आपकी फसल के पौधे का तना, पत्ती या फिर कोई भी भाग चबाता है तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है, क्योंकि सिस्टमेटिक दवा पूरे पौधे को जहरीला कर देती है। यह कीटनाशक एक सिस्टमेटिक कीटनाशक है, इसलिए आप इसका प्रयोग प्रिवेंटिव भी कर सकते हैं, यानी कि कीटों के लगने के पहले भी आप इसका प्रयोग आप अपनी फसल में कर सकते हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल के बाद पौधा जहरीला हो जाता है और वहां पे जब स्टार्टिंग कीटों के सिम्टम्स इस पर प्रवेश करते हैं तो जहरीले पौधे के खाने की वजह से उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है और आपकी फसल में कीट आगे नहीं बढ़ पाते हैं या फिर आपकी फसल में कीट नहीं लग पाते हैं। इसके स्प्रे के कुछ ही घंटे में कीटों का खाना पीना पूरी तरीके से बंद हो जाता है, यानी कीटों की मृत्यु तुरंत तो नहीं होती है पर उनका खाना पीना पूरी तरीके से बंद हो जाता है, जिसके बाद वह कुछ घंटों में अपने आप ही मर जाते हैं। इसके इस्तेमाल करने से लगभग 2 से 3 दिन के अंदर में आपको आपकी फसल में से पूरी तरह कीटों का सफाया देखने को मिलता है। सबसे पहले यह कीटों को लकवाग्रस्त करता है, खाना पीना बंद होता है और उसके बाद में कीटों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि इसका प्रयोग हमें अपनी फसल में किस डोज से करना चाहिए। तो कंपनी अनुसार लगभग 25 से 30 ml प्रति लीटर पानी के साथ में इसका प्रयोग करना चाहिए और इसे अपनी फसल में 1 या 2 बार से अधिक बार प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके ज्यादा इस्तेमाल से कीटों में इसके प्रति रेजिस्टेंस उत्पन्न होने लगता है और कहीं ना कहीं बाद में इसके आपको परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए आप इसको अपनी फसल में केवल 1 से 2 बार ही प्रयोग करें। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि यह मार्केट में आपको किस मूल्य पर मिल सकता है। तो मार्केट में लगभग यह आपको 90 ml की बोतल 800 से लेकर 900 रुपए के बीच में मिल सकती है। मार्केट और स्थान के अनुसार इसके मूल्य में परिवर्तन हो सकता है, आप मूल्य को यहाँ पे उतना सीरियस ना ले। और बात करें तो इसका प्रयोग करते समय हमें कुछ मुख्य सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे जब इसका स्प्रे करने जाए तो खाना खाकर ही जाए और जब स्प्रे करे उस वक्त चश्मा, ग्लव्स और मास्क का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। स्प्रे करने के बाद खाली बोतल मिट्टी में गाड़ दे या जला दे। बच्चे और पशुओं के संपर्क में आने से बचाएं।
तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई साइनेट की जानकारी आपको पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आपके लिए उपयोगी होगी। और यदि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आते रहती है। धन्यवाद।